हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रीबॉक के हाईली एंटिसिपेटेड रनिंग शू का वेलोसिटी प्रो। ये इतना हाईली एंटिसिपेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन प्लेट है, एटलीस्ट रीबॉक ऐसा कहता है। पिछले हफ्ते ही हमने एरोफ्लेक्स का रिव्यू किया था और उसमें बताया था कि रीबॉक इंडिया अब आदित्य बिरला के अंडर आता है और साउथ एशियन मार्केट में ये काफी सारे बजट सेंट्रिक शूज ला रहे हैं। एरोफ्लेक्स और वेलोसिटी प्रो इसी रेंज का हिस्सा है। हमने ये दोनों शूज जनवरी-फरवरी के आसपास दिया था। ऑल द एक्साइटेड थे वेलोसिटी प्रो के लिए, पर रिव्यू के लिए किलोमीटर्स पहले एरोफ्लेक्स में हुए। शायद इसी से आपको एक हिंट मिल जाए। वेलोसिटी प्रो को टेस्ट करने के लिए हमने इस पे 40 किलोमीटर तक के रन्स किए हैं। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। रीबॉक वेलोसिटी प्रो की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 307 ग्राम्स और ये आता है 9,999 का, ऑल्दो हमेशा ही डिस्काउंटेड दिखता है। अपर इंजीनियर्ड मोनोमेश का बना है जिसमें नेट जैसा कटआउट है एडेड ब्रीदेबिलिटी के लिए। मिडसोल में है सुपर क्रिटिकल EVA फोम जिसके बीच में कार्बन प्लेट है। आउटसोल में रबर की मोटी परत है 4 फुट में और हील में 2 स्ट्रिप्स दिए गए हैं। अब बारी आती है लाइक्स की, जिसमें पहला है इनोवेशन। रीबॉक ने वेलोसिटी प्रो में काफी सारे इनोवेटिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें पहला होगा स्पीड स्ट्राइक फोम, जो एक सुपर क्रिटिकल EVA कंपाउंड है। सुपर क्रिटिकल फोम टेक्नोलॉजी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक छोटे EVA पीस को एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में डाल के एक्सपैंड किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। जो फाइनल फोम बनता है वो इनिशियल EVA पीस से कम डेंस होता है, यानी सॉफ्ट होता है, और साथ ही साथ स्प्रिंगी भी, जिसे आप बाउंस कह सकते हैं। ब्रुक्स अपने लेटेस्ट ग्लिसरीन और गो सीरीज में इसी फोम का इस्तेमाल करता है। इशू का दूसरा इनोवेटिव एलिमेंट होगा ऑब्वियसली कार्बन प्लेट। लेटली कुछ इंडियन ब्रांड्स कार्बन प्लेट के नाम पे अपने शूज में प्लास्टिक प्लेट डाल रहे हैं। वेलोसिटी प्रो में प्लेट दिखता नहीं है, लेकिन इसके स्टिफनेस और फील से ये डेफिनेटली कार्बन फाइबर प्लेटेड ही लगता है। तीसरा लाइक है अपर। हमने एरोफ्लेक्स के अपर में 2 फ्लॉज पाए थे। पहला था ब्रीदेबिलिटी और दूसरा ओवरऑल वॉल्यूम, जिससे वो टाइट फिटिंग लगता था। दोनों ही इश्यूज आप वेलोसिटी प्रो के अपर में नहीं पाएंगे। 4 फुट के ऊपर और साइड्स में वेंटिलेशन होल्स दिए हैं एयर फ्लो के लिए, और ओवरऑल फिट कंफर्टेबल है, स्नग नहीं है। चौथा लाइक है प्राइस। इंडियन मार्केट में लेटली कुछ कार्बन प्लेटेड शूज आ रहे हैं इंडियन ब्रांड्स के तरफ से ही, जो बजट एंड में हैं, जैसे ट्रेसर, TR11 लक्स, HRX कार्बोनिक। रीबॉक शायद एक ही इंटरनेशनल ब्रांड होगा जो 5,000 के अंदर कार्बन प्लेटेड परफॉर्मेंस शूज ऑफर करता है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और पहला होगा मिडसोल। हम इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं कि रीबॉक ने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है नए टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, लेकिन स्पीड स्ट्राइक फोम काफी फर्म है। हमने पहले कहा था कि बड़े ब्रांड सिमिलर फोम्स बनाते हैं, जैसे स्केचर्स हाइपरबर्स्ट, लेकिन वो फोम सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं। स्पीड स्ट्राइक के फर्मनेस के कारण फोम से कोई नोटिसेबल बाउंस नहीं आता। ये हार्डनेस और उभर के आता है कार्बन प्लेट के कारण। जब आप एक ऑलरेडी फर्म फोम के बीच में कार्बन प्लेट डालते हैं तो फोम कंप्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में कार्बन प्लेट सैंडविच्ड है। वेलोसिटी प्रो का कार्बन प्लेट थोड़ा बहुत फॉरवर्ड मोमेंटम देता है, पर फोम लाइवली नहीं है, जिस कारण शू प्रपल्सिव नहीं लगता। दूसरा डिसलाइक है वेट। हमारे UK 9 में वेलोसिटी प्रो आता है 307 ग्राम्स का। ऑन पेपर ये उतना हैवी नहीं लगता, लेकिन कार्बन प्लेटेड स्पीड ट्रेनिंग शूज लाइट होने चाहिए क्विक टर्नओवर देने के लिए। सरप्राइजिंग बात है कि रीबॉक का ही एरोफ्लेक्स इससे ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स हल्का है। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। वेलोसिटी प्रो का अपर ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख के नहीं, ब्रीदेबिलिटी को प्रायोरिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मोनोमेश रिलेटिवली थिन है। स्टिफ मिडसोल और प्लेट होते हुए भी बिल्कुल हील स्लिप नहीं होता, ऑल्दो रनिंग के दौरान लेसेस फ्रीक्वेंटली खुल जा रहे थे। अपर को देंगे 3 आउट ऑफ 5। मिडसोल इसका वीकनेस है। हमने एरोफ्लेक्स के लाइक्स में कहा था कि रीबॉक ने उस शू में अप्रोच ट्रेडिशनल रखा है, ट्राइड और टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है। रीबॉक का वेलोसिटी प्रो में इंटेंशन ही था, लेकिन मिडसोल को सॉफ्टर, लेस डेंस बनाने की जरूरत है। किसी भी शू में कार्बन प्लेट के 2 मेजर रोल्स होते हैं। पहला रोल है स्टिफनिंग एजेंट का,
स्टेबिलिटी बनाने के लिए, और दूसरा होता है मिडसोल के बाउंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन देना। स्पीड स्ट्राइक फोम में उतनी जान नहीं है कि प्लेट नोटेबल प्रोपल्शन दे पाए। मिडसोल को देंगे 6.25 आउट ऑफ 10। आउटसोल में कवरेज और रबर थिकनेस भरपूर दी गई है और ये एक बड़ा रीजन है वेट गेन का। आउटसोल रबर मिडसोल के मुकाबले 5 गुना भारी होता है, और कंसिडरिंग कि ये एक कार्बन प्लेटेड शू है जो आप डेली इस्तेमाल नहीं करोगे, रबर थिकनेस थोड़ी कम की जा सकती है। ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी अच्छी ही कहेंगे, लेकिन गीले रोड्स पे पकड़ थोड़ी कमजोर है। आउटसोल को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 12.75 आउट ऑफ 20। हमें वेलोसिटी प्रो से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इसमें थोड़े इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। सिमिलर इशू हमने पावर एक्सोराइज प्लस 700 में भी पाया, जो सुपर क्रिटिकल टेक पे ही बेस्ड है। इस किस्म के फोन में काफी पोटेंशियल है, बस बेहतर एग्जीक्यूशन चाहिए। और सिंस रीबॉक इंडिया इतना बड़ा ब्रांड है आदित्य बिरला के बैकिंग के साथ, कि आने वाले शूज में शायद कंसिडरेबल रिफाइनमेंट देखने को मिले। कुछ शूज हम इसके ऊपर रेकमेंड करेंगे। अगर आप रीबॉक ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं तो एयरोफ्लेक्स जरूर कंसिडर करें। इसमें मैक्स फोम प्लस नाम का बीडेड टीपीयू फोम है। एज अ रिजल्ट कुशनिंग सिग्निफिकेंटली बेहतर लगी। ऑल्दो एयरोफ्लेक्स में प्लेट नहीं है, हमने राइड मच मोर कंफर्टेबल पाया। इसमें पेस भी पिक किया जा सकता है। वेट वाइज भी एयरोफ्लेक्स को बड़ा एडवांटेज मिलता है। अगर आप सिमिलर बजट में टेम्पो शूज के तलाश में हैं तो एसिक्स का नूसा ट्राई 16 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एसिक्स ने वर्जन 16 में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको इंट्रोड्यूस किया है, जो निम्बस और कैनो जैसे प्रीमियम शूज में फीचर करता है। नूसा के स्टैंड आउट एस्पेक्ट्स है डिस्काउंटेड प्राइस, 215 ग्राम्स वेट और 4 फुट रॉकर। इसमें रनिंग एक्सट्रीमली एफिशिएंट लगता है, और फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का सॉफ्टनेस आपको इम्पैक्ट इंजरीज से बचाता है, जो रीबॉक वेलोसिटी प्रो नहीं कर पाता। आखिरी शू होगा ट्रेसर की तरफ से TR11 लक्स। इसका मिडसोल रेगुलर EVA का बना है, लेकिन 30-40 किलोमीटर के बाद ब्रेक इन कर जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसमें कार्बन प्लेट भी है अगर आप इंटरवल्स और थ्रेशोल्ड रन्स करना चाहो तो। ये सारे फीचर्स TR11 लक्स को एक वेल राउंडेड वर्सेटाइल डेली ट्रेनर बनाते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू रिबॉक वेलोसिटी प्रो का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप इन शूज को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले में मिलते हैं। जय हिंद।